बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। पटना की सड़कों पर ये पोस्टर लग गया है और नीतीश के बेटे की पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो गई है। तेज हो गई है, अटकलें तेज हो गई हैं कि अब नीतीश कुमार के बेटे ने सियासत में एंट्री की बात मान ली है और अब इसकी तैयारी तेज हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, पटना की सड़कों पर पोस्टर लग गया है और नारेबाजी भी हो रही है। निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं जदयू के समर्थक। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जो समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं और सड़कों पर पोस्टर लगा है। जदयू कार्यालय के पास पोस्टर लगा है जिसमें बड़ी बात लिखी गई है कि बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कुछ लिख दिया गया है इन शब्दों में, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल जदयू के कार्यकर्ता नेता लगातार मांग कर रहे थे कि निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री होनी चाहिए। कल होली का दिन था और होली के मौके पर निशांत कुमार समर्थकों से मिल रहे थे, जेडीयू के समर्थकों से, नेताओं से लंबी बातचीत भी की उन्होंने, सीनियर लीडर से, विजय चौधरी से और संजय झा से। और उसके बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने हामी भरी कि वो पॉलिटिक्स में एंट्री मारेंगे और अब नारे भी लगने लगे हैं। आपको नारे भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता है नारेबाजी कर रहे हैं, निशांत कुमार जिंदाबाद। तो ऐसे में नारे भी लग रहे हैं, पोस्टर भी लग गए हैं, तो क्या निशांत कुमार की एंट्री होगी? कल एक तस्वीर भी आई जिसकी खूब चर्चा भी हो रही है कि निशांत कुमार ने के एक तरफ विजय चौधरी हैं तो दूसरी तरफ संजय झा हैं। संजय झा और विजय चौधरी के कंधे पर उन्होंने हाथ रखा है। बीच में नीतीश की जगह निशांत हैं, यानी वो नीतीश वाली जगह निशांत ने ले रखी है। और संजय झा जो हैं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के, और विजय चौधरी सबसे करीबी मंत्रियों में से एक हैं नीतीश कुमार के। तो ऐसे में दो करीबी जो है अगल बगल हैं निशांत कुमार के, और तस्वीर खिंचाई गई है। तस्वीर से मैसेज बहुत कुछ दिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जदयू के अंदर क्या हो सकता है, किस तरह से बदलाव हो सकता है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सियासत में कदम रख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, निकल कर आ रही है सियासत के लिहाज से अगर कहा जाए तो। और इस पर अगर यूँ कहा जाए इशारों में बड़ी बात भी कह रहे हैं विजय चौधरी। विजय चौधरी से जब ये पूछा गया है कि क्या निशांत कुमार पॉलिटिकल एंट्री करेंगे, तो क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, जिनके कंधे पर कल निशांत कुमार ने हाथ रखा था, तस्वीरें खिंचवाई थी। तो ऐसे में विजय चौधरी का क्या कुछ कहना है निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर, ये भी सुन लीजिए आप। होने वाली है उनके घर पर उनके लड़के होली में, तो हम लोग से इससे पहले भी आके मिलते रहे, इसमें कोई नई बात नहीं। हम तो यही कहेंगे, ये तो सामान्य है कि अगर मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे होली की शुभकामनाएं देने और लेने पार्टी के नेतागण पहुंचते हैं, तो उनके वो लड़के ही नहीं, अन्य कई परिजन रहते हैं, वो हर साल रहते हैं और उनसे पार्टी के नेतागण मिलते हैं। हम से उनके लड़के हैं, उनके मतलब मैंने भगने लोग हैं, वो लोग तो रहते हैं। चर्चा होती है सर, चुनाव में कोई भूमिका होगा इस बार के चुनाव में, क्या वो चुनाव लड़ेंगे? ये देखिए, उनकी भूमिका की जहाँ तक बात है, हमने पहले भी कहा है कि इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया है। इस पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और इस पार्टी में वही बात होती है जो नीतीश कुमार जी फैसला करते हैं, और पार्टी का भविष्य भी उन्हीं के फैसले पे निर्भर करता है, जो कौन पार्टी में आगे आएगा, किसकी कौन सी जगह होगी पार्टी में। भविष्य के लिए भी मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार फैसला कर सकते हैं, और नीतीश कुमार जी जो फैसला करेंगे वो पार्टी का हर आदमी मानेगा। सर ये तो निशांत कुमार की एंट्री को लेकर कह रहे हैं सीधे तौर पर विजय चौधरी जो हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार पार्टी के नेता हैं और कोई भी बड़ा फैसला वही लेंगे। तो ऐसे में जदयू की तरफ से नारेबाजी हो रही है, पोस्टर लगाए गए हैं और सीधे सीधे तौर पर अगर यूँ कहा जाए विजय चौधरी भी कह रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे हैं, यूँ कहा जाए तो इनकार वो नहीं कर रहे हैं,
नीतीश कुमार ही फैसला लेंगे, क्योंकि वो पार्टी के नेता हैं। तो नीतीश कुमार पर ही सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि अब तो सियासत की जो अगर कहा जाए वो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है और नेता नारेबाजी भी कर रहे हैं, निशांत कुमार जिंदाबाद कर रहे हैं और पोस्टर भी लगा दिया गया है। अब नीतीश कुमार को केवल हामी भरनी है और उसके बाद निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री हो जाएगी। तो ऐसे में विजय चौधरी भी इशारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी स्वागत करने को तैयार है। तो सबसे पहले बयान सुन लेते हैं विपक्ष का। मृत्युंजय तिवारी जो जदयू आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर, पोस्टर पर या फिर और निशांत की एंट्री पर, ये भी सुन लीजिए आप। नहीं, ठीक है। हम लोग तो इस बात को हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि आना चाहिए राजनीति में। अब आएंगे राजनीति में, ये कयास लगाए जा रहे हैं, संकेत दिख रहे हैं, तो अच्छी बात है वो आए राजनीति में। अब जनता के लोकतंत्र में सबको अधिकार है समाज सेवा करने का, राजनीति में आने का। जनता के ऊपर निर्भर करता है, जनता किसे अस्वीकार करेगी किसे स्वीकार करेगी, ये जनता के ऊपर है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी वो कह रहे हैं कि हम उनका स्वागत करते हैं और हमारे नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि सियासत में आने का किसी को भी हक है, कोई भी आ सकता है। और कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर आरजेडी भी उत्साहित है, अगर यूँ कहा जाए, उत्साहित नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आरजेडी चाह रही है कि कहीं जो है निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री हो जाए, इससे फ़ायदा आरजेडी को बड़ा हो सकता है। निशांत कुमार नए होंगे सियासत में और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सियासत में फिर जो है उनकी निशांत की एंट्री के बाद नीतीश कुमार की अगर यूँ कहा जाए वो एग्ज़िट करेंगे। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं आरजेडी को फ़ायदा भी मिल सकता है। शायद ये सोचकर आरजेडी जो है उन्हें के आने का स्वागत कर रही है, बाछे खिलाई है उसकी और पलके बिछाकर इंतज़ार कर रही है कि निशांत कुमार आएँ और किसी को भी आने का हक है, ये बयान दे रहे हैं वो, यानी आने का कहीं से वो विरोध नहीं कर रहे हैं। तो सियासत तेज़ है और सबसे बड़ी बात कि अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री हो जाएगी क्या, क्योंकि लगभग एंट्री लग रही है, तय लग रही है, क्योंकि पोस्टर भी लग गए हैं, नारेबाजी भी हो रही है, निशांत कुमार जिंदाबाद। नेता भी इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं और विपक्ष भी यानी तेजस्वी की पार्टी समेत जो महागठबंधन है वो भी तैयार है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पॉलिटिकल एंट्री के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। इस सियासत में जो पल पल तस्वीरें बदल रही हैं, आगे क्या तस्वीर होगी ये भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।